स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। मेरे को लग रहा है दोस्तों आपकी पढ़ाई एक पानी जैसे बह रही होगी अभी तक। मतलब रुकना नहीं है, बहते जाना है। हमें पता है रुके हुए पानी का क्या हाल होता है। हमें ऐसे चलते जाना है और हमारा समुद्र सागर यानी लक्ष्य जरूर हमारे पास आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसके नुकसान और महत्वपूर्णता बताइए, हाईलाइट कीजिए। और जब इसका ज्यादा यूज हम कर लेते हैं तो ये गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर को ले लेता है, छीन लेता है, अतिक्रमण कर लेता है, उसको लिखिए। तो दोस्तों मैं अपने इंट्रोडक्शन में बहुत ही फेयर बात करूंगा। कहूंगा कि ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ना जुडिशरी के पास, ये एक्चुअली जो लेजिस्लेचर के द्वारा कानून बनाए गए हैं उनको एग्जामिन, उनको चेक करने के लिए है। ये कह लीजिए जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा ऑर्डर्स निकले हैं स्टेट और सेंटर के लिए, उनको भी ये चेक करती है, जांचती है, परखती है। और कोई अगर गलत पाया जाता है उसको इलीगल घोषित कर देती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। मैं अपने क्वेश्चन को इफेक्टिव बनाने के लिए पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा। जैसे कि इंपॉर्टेंस पूछी गई है तो इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स लिखूंगा ताकि अच्छे से समझ पाए एग्जामिनर और अच्छे से ही मार्क्स देगा समझेगा। तो सबसे पहली महत्वपूर्णता लिखूंगा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बात कि जुडिशियल रिव्यू जो एक तरीके से पावर अधिकार है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर मींस ये चेंज नहीं किया जा सकता, अमेंड नहीं किया जा सकता। कौन से केस में कहा गया था? इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस 1975। जरूर लिखूंगा मैं। दूसरी इंपॉर्टेंस लिखूंगा कि ये गवर्नमेंट के एक्शंस को, गवर्नमेंट्स के काम को लेजिटिमाइज करती है। मतलब इलीगल ना हो, उसको लीगली करें। और दूसरी चीज, ये कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नमेंट के अतिक्रमण से बचाती है। कॉन्स्टिट्यूशन देश के लिए है, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टी या विचारधारा के लिए। तीसरा, ये बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये तय करें कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या क्षेत्र अधिकार हैं, यानी अपने अपने काम क्या है। अब ऐसा नहीं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है कानून व्यवस्था में स्टेट के काम में हस्तक्षेप करने लग जाए, वो गलत है। अब ऐसा भी नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी में स्टेट गवर्नमेंट के हस्तक्षेप करने लग जाए। तो दोनों के अधिकार अलग अलग होना जरूरी है। हम इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं तो संविधान की सुपरमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जुडिशियल रिव्यू। और फेडरल बजट को बैलेंस करने के लिए भी कहीं बजट में ऐसी बात तो नहीं है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तीसरी चीज कि ये जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखता है। अब जुडिशरी किसी के नीचे नहीं है, वो अपना डिसीजन और कानून चेक भी कर सकती है। अब हमने महत्वपूर्णताएं, लाभ क्या होते हैं वो पढ़ लिए। लेकिन एज अ आईएएस हमें दोनों तरह की चीज़ सोचनी चाहिए। लाभ हैं तो नुकसान भी होंगे। अब नुकसान क्या है वो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है, जब भी तो हम एडमिनिस्ट्रेट कर पाएंगे किसी भी राज्य या किसी भी जगह को, है ना। बेकार चीज़ ये हो जाती है
कि ये जो जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान कॉन्सेप्ट है, ये बहुत लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है, विरोध किया जाता है। लोग सोचते हैं ये गलत है। गलत क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग काम है, न्यायपालिका, जुडिशरी, इन सबके अलग अलग काम है, तो अपना अपना काम करे। जुडिशरी कैसे इंटरवीन कर रही है? दूसरा, अगर कानून बनाने में जुडिशरी ही अपना काम, अपना हाथ लगाने लग जाएगी, तो एक तरीके से जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी बेइज्जती होगी, कि उसके उसके ऊपर क्वेश्चन उठने लग जाएगा कि वो काम क्यों नहीं कर रही है ढंग से। जनता सोचेगी उसके ऊपर, तो रेपुटेशन पे भी बात आ जाती है। सुपर लेजिस्लेचर बना देता है जुडिशियल को, इसलिए गलत माना गया है। अगला, चाहे ये कितना भी रिव्यू कर ले, लेकिन ये कोई प्रगतिशील मार्ग नहीं है। प्रगतिशील मार्ग तो वही है जो अपना अपना सब लोग काम करे, दूसरे पे इंटरफेयर न करे। सो इट स्टेमिड द पैसेज ऑफ प्रोग्रेसिव सोशल लेजिस्लेचर। अगला आरोप बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि हम रिव्यू करते हैं चीजों को, जुडिशरी, ताकि कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात ना हो, इनलीगल बात ना हो। लेकिन जब ये रिव्यू करता है केसेस को, लेजिस्लेचर का काम करता है, तो उस समय कहीं ना कहीं ये लेजिस्लेचर की पावर को कम कर देता है, या कह लीजिए जो सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसको वायलेट करता है। मींस दूसरों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल चेक करने चला, खुद ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर देता है। अगला, कि ये पब्लिक के लिए बहुत हार्मफुल है। भाई समझ लीजिए किसी भी पर्सनल या सेल्फिश मोटिव्स के लिए ये रिव्यू किया गया है, तो इसका असर तो पब्लिक पे पड़ेगा डायरेक्टली, क्योंकि ये जुडिशरी के द्वारा किया गया है। अगला कारण, उससे पहले एक कहानी सुनिए। मेरा एक दोस्त था, जब भी मैं काम करता था मुझे हर काम में टोकता रहता था कि भाई तू गलत कर रहा है, तू ये कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दूसरों का जो नजरिया है मेरे प्रति, वो एक आशंका वाला हो जाता है कि यार ये सही काम नहीं करता। ऐसे ही जब जुडिशरी बार बार लेजिस्लेचर को रिव्यू करेगी, बार बार केसों को कहेगी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर वो हुआ लेकिन फिर भी बार बार अगर कहेगी, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक के ट्रस्ट पर कमी आती है, उनके चुने गए जो नेता हैं उन पर भी कमी आती है, इन चीजों पे। फटाक से कंक्लूजन दे देता हूँ दोस्तों। कंक्लूजन में मैं लिखूंगा, देखो, जुडिशियल रिव्यू की कैसी भी बात हो, क्या है, कैसे उसके प्रॉन्स, क्या कौन्स रहे, बता दिया। तो आज के समय ये पावर एक्सपेंड हो चुकी है। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, ये हमें पता है। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है, जो बीच में गैप रह जाते हैं उनको भरता है। लेकिन अब जुडिशरी का काम सिर्फ इतना रह गया है कि जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रिजर्व कर रहा है, उनको देखिए कि ये काम ठीक से कर रही है कि नहीं। आपके मूल अधिकार छीने गए जय जुडिशरी के पास। सो जुडिशरी के पास सिर्फ यही काम रह गया है कि वो एक डेलिकेट बैलेंस बनाए रखे इन गवर्नमेंट बॉडीज के बीच में। ठीक जी दोस्तों, ये काम है।
तो दोस्तों ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स की ब्लूप्रिंट बनाइए और अपने अकॉर्डिंग लिखिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, जैसे कि मैंने इसमें लिखा। ऐसे आप लिखेंगे पैटर्न में तो ठीक रहेगा। चलिए मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।